वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वगणेश भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु। देखिए सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी उपरांत द्वादशी का कथा हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। देखिए बुधवार को प्रदोष भी है, द्वादशी भी है, तो उस दिन का इतना महिमा है कि सवेरे हम आप लोग से पहले बता दिए हैं 6:30 से 7:30 बजे गंगा तुलसी या दूध से पारण कर लीजिए और उसके बाद द्वादशी का कथा सुन लीजिए। देखिए द्वादशी का बहुत ज़्यादा महिमा, इसलिए एकादशी में अगर द्वादशी रहता है तो उस एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। तो हम आप लोगों को कथा बहुत सुंदर है, उसको आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए। देखिए सोमवार का भेज दिए, एकादशी का भेज दिया, द्वादशी का भेजने जा रहे हैं, उसको आप लोग सुनिए। कि अब देखिए कि द्वादशी में तपस्या का कितना बड़ा फल है, कितना पुण्य मिलता है। तो जब एक राजा थे, उनको एकादशी का सब दिन से 12 मास से एकादशी का व्रत किए थे, लेकिन वो कभी द्वादशी में पारण नहीं करते थे। हमेशा वो कभी दोपहर को, कभी संध्या को, कभी इसी से करते थे, क्योंकि राजा थे। किसी के कहने पर एकादशी खाली व्रत करते थे 12 महीना का, लेकिन द्वादशी का पारण नहीं करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक राजा लड़ाई में गए थे, उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो वहाँ यमदूत जो हैं, यमराज लोग पकड़ के ले गए। तो उनसे देखा जोखा हो गया, तो कहा तुम तो कभी एकादशी का व्रत किए ही नहीं थे, तुम खाली व्रत किए, लेकिन तुम द्वादशी में कभी पारण नहीं किए थे। देखिए एकादशी से बढ़ के द्वादशी का पारण का महिमा है, इसलिए द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। वो मुहूर्त देखना चाहिए कि कब पारण का समय है। अगर जो समय से पारण नहीं करता है तो उसका एकादशी व्रत भंग हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, उसके करने से कोई फल नहीं मिलता है। इसीलिए बार बार हम आप लोग को द्वादशी क्यों कहते हैं कि आप लोग व्रत कर रही हैं तो उसका पूरा फायदा उठाइए। तो वह अब चित्रगुप्त ने देखा, कहे प्रभु एकादशी का व्रत तो किया था, लेकिन द्वादशी में कभी भी पारण नहीं किया था, तो कहीं इसका क्या होगा, कहीं इसका कोई पुण्य नहीं है, कहीं सारा एकादशी इसका व्यर्थ हो गया, कहीं सब एकादशी व्रत हो गया, तो कहीं इसका क्या उपाय किया जाए। तो कहें कि नहीं जाइए, इसकी रानी जो है वो नियम का पालन करती। लोग कहते हैं कि पत्नी का पुण्य पति को नहीं मिलता, लेकिन पूरा मिलता है, क्योंकि पति के ही पैसा से स्त्री अगर धर्म कर रही हैं, जप कर रही हैं, दान पुण्य कर रही हैं, किसी को दे रही हैं, तो पति को ही आधा पुण्य मिलता है। तो कहें कि नहीं पृथ्वी लोक पर जाओ, इसकी पत्नी जो है नियम का पालन करती है, वो महादेव का पूजन करती है, तुलसी का पूजन करती है, शाम को तुलसी को दीप दिखाती है, और बेल वृक्ष का भी पूजन करती है, ये पार्थिव पूजा भी करती है। अब बताइए कि यमराज जो हैं जब पता लगाए तो सच में उसकी पत्नी जो है सवेरे उठती थी, स्नान करके बेल वृक्ष के नीचे पार्थिव पूजा करती थी, जप करती थी, और एकादशी का जब व्रत करती थी तो द्वादशी में ही पारण करती थी। और वो अपने घर में तुलसी का खूब बढ़िया पेड़, रानी होते हुए धर्म में परायण थी, धर्म खूब करती थी। शाम को खूब, भाई क्या कमी था, खूब देसी घी का तुलसी जी के दिया जलाती थी। तो यमराज कहें कि जब यमराज चित्रगुप्त ने कागज पत्री खोले तो कहें अरे ये तो बहुत अनर्थ हो। कहें क्या? कहें जी उसकी पत्नी एकादशी का नियम से 12 मास से व्रत करती थी, द्वादशी में पारण करती थी, तुलसी जी को दीप शाम को दिखाती थी। तुम इसके राजा को यहाँ लेके कैसे आए? तुम लोग तो चित्र जो उनके यमदूत थे, वो जब देखा जोखा हुआ तो यमराज जब कहें रहे इसका तो अभी आयु पूरा ही नहीं होता। उसकी पत्नी ने 12 मासी एकादशी का व्रत की थी, द्वादशी का में नियम से पारण की थी, तुलसी को दीप दिखा थी, उसके पति को अभी ले आना नहीं चाहिए। और उसकी पत्नी रानी जो थी बैठ के अपन नीचे रो रही थी, उसके शरीर पड़ा था, राजा का प्राण यमराज के पास आ गया था। तो हाली यमराज ने तुरंत उस राजा का आत्मा जो है भेजे, कहीं जाओ इसके शरीर में, वो शरीर भी पड़ा है। जब शरीर में आत्मा घुस गई तो झटके से वो आत्मा उठी, और रानी उसके बगल में बैठ के रो रही थी, विलाप कर रही थी कि हे यमराज, हे महादेव, क्या मेरा व्रत निष्फल गया, मेरा पूजा पाठ निष्फल गया। हम जब से होश संभाले हैं तब से हम एकादशी का व्रत किए हैं और द्वादशी में पारण किए हैं,
आओ, ब्राह्मणों को दान पुण्य किए हैं, पूजा की है, शाम को तुलसी जी को दीप जलाए हैं। शास्त्र में लिखा है कि जो स्त्री संध्या को तुलसी जी को दीप जलाती उसका सौभाग्य कभी नष्ट नहीं होता, वो सुहागिन जाती हैं। आप तो अनर्थ कर दिए, क्या शास्त्र गलत है? शास्त्र विहीन है। अभी भैया यमराज अपना तुरंत उसकी आत्मा को वापस की। जब उसमें आत्मा शरीर में आया तो राजा उठ के बैठ गए। रानी उसके गले से लगा ली। कहीं हमको पता था महादेव हमारे संग अनर्थ नहीं होने देंगे। जीवन भर जब से हमको होश हुआ है हम महादेव का पूजन किए हैं और लक्ष्मी नारायण का पूजन किए हैं। जो नारायण वही विष्णु, जो शंकर वही नारायण, दोनों में भेद तो है नहीं। अब भैया क्या हुआ कि उसके पति उसके वापस आ गए तो कहे नहीं, तुम अभी तक पृथ्वी पर रहो, बहुत राज्य संभालो, लेकिन अब से जो नियम करोगे, तुम्हारा नियम जो गलत है, तुम एकादशी का व्रत करते हो लेकिन द्वादशी में ही पारण करो। अगर द्वादशी में तुम पारण नहीं करोगे तो तुम्हारा व्रत निष्फल। तो तुम्हारे भाग्य मनाओ कि तुम्हारे रानी के पूर्ण प्रताप से तुम्हारा प्राण वापस आ गया और तुम जो है तुम्हारा सब करने का मौका मिला। अपने रानी के पैर पर गिर गया। रानी धन्य है। पत्नी हो तो ऐसे, अगर पत्नी जिसकी अच्छी मिल जाती है उसके पति का जीवन सुधर जाता है, और जिसको पत्नी अच्छी नहीं मिलती उसके पति का जीवन नष्ट हो जाता है। अब सारे गांव में हर जगह हाहाकार मच गया कि राजा जिंदा हो गए, ढिढोरा पीट गया। उसके बाद राजा ने यह नियम घोषणा कर दिए कि आप लोग जितना 12 महीना का एकादशी का व्रत करो, द्वादशी में नियम से पारण करो और तुलसी जी को शाम को दीप जलाओ, तुलसी जी का पूजन करो। जो ऐसा करेगा उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहेंगे, उसके घर में सब कुछ अच्छा होगा। अब या इतना करते ही सारे लोग नियम का पालन करने लगे। और रानी जो हैं अब सबको बुला के द्वादशी का कथा सुनाती थी। और जब कथा सुनाती थी कहती भाई द्वादशी का तुम लोग कथा सुनो और द्वादशी का पारण करो। तो देखिए तपस्या में कितना है। अभिमन्यु जो है, जो अपने मामा के घर, सबको ये कथा को पता है, शिव पुराण की कथा है कि एक दूध उसकी मामी नहीं पीने दी, मुँह से छोड़ ली। और छोड़ने के बाद वो इतना छोटा सा बच्चा इतना रोया, उसकी माँ शिक्षा दी, जाओ बेटा तो महादेव का तप करो, महादेव बहुत कुछ दे देते हैं। अब वो गया जंगल में, अकेले लड़का पार्थिव पूजा बना के ओम नमः शिवाय मंत्र क्या महादेव क्या नहीं उसको भर दिए। दूध की नदी, दही की नदी, घी की नदी कर दिए और उसको इतना सुखी कर आज जीवन वरदान दे दिए कि तुम पृथ्वी पर जब तक रहोगे तब तक सुखी रहोगे। क्योंकि बहुत तपस्या के तो उसको तो इतना भी पता नहीं था भगवान को क्या चढ़ाना। लोग कहते ये चढ़ाना, अरे जो भी है भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा है, विश्वास है, तुम भगवान को दे दो, भगवान वही में खुश होते। महादेव तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो भक्त्या समर्पयामि, तुमको जो है हमको अर्पण करो लेकिन मन से करो, मन से मेरा एक लोटा जल चढ़ाओ, हम वही में खुश रहते हैं। तो इसीलिए द्वादशी का बहुत महिमा है। इसको कथा को आप लोग भेजिए, सुनिए, दूसरों को भेजिए, जहाँ तक ये कथा पहुँचे सुनाइए। और जितना सुनेंगे पुण्य की भागी बनेंगे। देखिए कुछ शास्त्र की बात हम भेजते हैं, आप किसी को कुछ जानकारी नहीं रहती है कि हाँ द्वादशी क्या होता है, एकादशी का क्या पारण है, एकादशी में कौन कौन से पारण करते हैं। और नहीं कभी कोई कुछ कर लेता है, कहीं कुछ कर, लेकिन हर एकादशी में अलग अलग पारण होता है। इसीलिए हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए, पुण्य की भागी बनिए। और सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम। यह मंत्र विष्णु सहस्रनाम का फल देने वाला है। यह भी जय है मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। जन्म से, मृत्यु से, कर्म से, बंधन से महादेव छुड़ाने वाले हैं। यह मंत्र हमेशा बोलते रहिए। जो सुनता है सुनाता है दोनों का महादेव रक्षा करते हैं।